रमणदीप मार्ग स्थित वृंदावन शोध संस्थान में रविवार को वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें संस्थान पांडुलिपियों व आगामी कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई। वहीं हित परमानंद शोध संस्थान वृंदावन के संस्थापक अध्यक्ष आचार्य विष्णु मोहन नागार्ज द्वारा श्री कृष्ण संस्कृत विषयक संदर्भ संकलन के क्रम में संस्थान को मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर परिक्षेत्र में विद्यमान पांडुलिपियों का दुर्लभ संग्रह डिजिटल रूप में अध्ययन के लिए प्रदान किया गया। संस्थान के अध्यक्ष आर.डी. पालीवाल ने संस्थान की पंचवर्षीय शोध परियोजना युग युगीन श्री कृष्ण व्याप्ति और संदर्भ के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि परियोजना में श्री कृष्ण विषयक विविधता परक क्षेत्रीय संदर्भों के संकलन तथा शोध अध्येताओं की सहभागिता बढ़ाने के दृष्टिगत वृंदावन शोध संस्थान के द्वारा केरल के त्रिशूर स्थित साहित्य अकादमी में 19 से 21 जनवरी तक त्रिदिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। वृंदावन शोध संस्थान के द्वारा युग युगीन श्री कृष्ण व्याप्ति एवं संदर्भ इस नाम से पंचवर्षीय परियोजना संचालित की जा रही है। इसकी कल बैठक हुई थी, जिसमें कि अभी तक जो कार्य किया गया है उसकी समीक्षा की गई थी और समीक्षा से ये स्पष्ट हुआ कि इस विषय में न केवल ब्रज में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं विश्व भर में इसके विद्वान उपलब्ध हैं और उन्होंने पहले भी काफ़ी काम किया है, अब भी काफ़ी अध्ययन किया जा रहा है। इसी क्रम में संस्थान के द्वारा दक्षिण में संपर्क किया गया और कई विद्वानों से वार्तालाप के उपरांत कुछ कार्यक्रम अंतिम किए गए हैं। जनवरी के महीने में एक त्रिदिवसीय वर्कशॉप त्रिशूर में आयोजित की जा रही है। इसमें जो विषय हैं, विषय के प्रोफेसर हैं, अध्येता हैं, शोधार्थी हैं और उसमें रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया है। ये वर्कशॉप त्रिदिवसीय रूप से साहित्य अकादमी के भवन में आयोजित की जाएगी। वहाँ ये विदित हुआ कि उनके पेपर्स से और उनके जो एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं उनके द्वारा कि कृष्ण भक्ति वहाँ विभिन्न रूपों में और विभिन्न क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में व्याप्त है। उनकी नृत्य परंपरा में, उनके लोक शैली में, उनके भोजन में, उनके वेशभूषा में, पांडुलिपियों के संकलन के रूप में, यहाँ तक कि दर्शन और जीवन शैली के रूप में भी व्याप्त है। तो इन सभी विषयों पर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करके और फिर कृष्ण की दक्षिण क्षेत्र में व्याप्ति के बारे में ज्ञात किया जाएगा।